ठीक है सर। गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया इंग्लिश क्लासेज पटना में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम लोग जुड़े हुए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते होंगे, चाहे आपका CHSL हो, CGL हो, बैंक PO हो, एयरफोर्स, नेवी, NDA या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। क्लियर। और आज बिल्कुल बेसिक पे हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत आसान है कि ही डॉट 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 अ बॉय, इज होगा कि आर होगा। आप तो बहुत तेजी से बता दीजिएगा कि सर इज होगा। अरे भाई, आज इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ इज क्यों होता है, आर क्यों नहीं, हैज क्यों होता है, हैव क्यों नहीं, डज क्यों होता है, डू क्यों नहीं, वी के साथ, दे के साथ या किसी भी प्लुरल नाउन के साथ आर क्यों आता है, इज क्यों नहीं आता है, हैव क्यों आता है, हैज क्यों नहीं आता है, डू क्यों आता है, डच क्यों नहीं आता है। आज इन्हीं सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि बताइए क्या होगा, तो खटखट आप बता दीजिएगा कि ही के साथ इज या आर, तो मार दीजिएगा इज। सी के साथ हैज की है तो बता दीजिएगा। लेकिन अगर कारण पूछा जाए कि सी के साथ इज क्यों, आर क्यों नहीं, हमारा मन किया जब इज तो आर क्यों नहीं डाले, तो शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको आ सकती है। आज उसी को देखने वाले हैं। 4-5 मिनट का वीडियो होगा, देखिए। और दोस्त देखिए, अब बातें कर रहे थे ही सी के साथ इज क्यों, आर क्यों नहीं। ये दो चीजों का खेल खेलना है हम लोग को बेसिकली। एक तो आपका सब्जेक्ट का खेल खेलना है और दूसरा आपका वर्ब का खेल खेलना है। यानी कि वर्ब का खेल खेलेंगे, अगर वर्ब के बारे में मालूम चल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना दोस्त, ये फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का अपना फॉर्म। तो जैसे कि बात करें वर्ब का कितना फॉर्म होता है, तो अपना फॉर्म होता है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका फोर्थ फॉर्म हो गया और ये आपका फिफ्थ फॉर्म हो गया। क्लियर। तो इसी पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देखिए, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग, उसी तरह फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। गो का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्राई का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। एम या आर का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हैव का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, हैड होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड होगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैविंग होगा और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैज हो जाएगा। उसी तरह डू की बात करें तो डू का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड, थर्ड फॉर्म ऑफ डन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब डूइंग और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब डज हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्त यहाँ पे देखने वाले हैं, अब आपको तो नजर आ रहा होगा कि सर ये एम या आर तो हेल्पिंग वर्ब है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये एम या आर की बात करें, वाज या वर की बात करें, या हम इज की बात करें, क्लियर, या हम हैव की बात करें, या हैड की बात करें, या हैज की बात करें, या डू की बात करें, या डिड की बात करें, या आपका डज की बात करें, ये टोटल नंबर ऑफ जो ये वर्ब को हमने जो गोल घेरा लगाया है ना, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हो, ये अपने आप में मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जब मेन वर्ब का काम करेगा ना, तो ये अपना फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर आएगा। क्लियर। जैसे कि दोस्त देखिए, एम या आर का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, इज होता है। हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज और डू का फिफ्थ फॉर्म डज होता है। क्लियर। तो यहां तक आप केवल फॉर्म ऑफ वर्ब समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी वर्ब पे कि एक बात देखिए, प्ले से क्या बना है, प्लेज बना है। यहां पे आप सब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं। सब्जेक्ट भी रूप में जब भी आता है तो कोई नाउन आता है या तो कोई प्रोनाउन आता है। सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएगा तो कोई नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। अब जरा सोचिए, बॉय नाउन हो गया, बॉय से क्या बन गया आपका, बॉयज बन गया। क्लास से क्या बन गया आपका, क्लासेज बन गया।
गर्ल से क्या बन गया, गर्ल्स बन गया। समझ रहे बातों को। अब देखेंगे दोस्त, मेरे बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बॉयज से बॉयज बना या बॉयज से बॉय बना? आपका आंसर होगा कि सर बॉयज से क्या बना, बॉयज बना। फिर बोलेंगे हम क्लास से क्लासेज बना कि क्लासेज से क्लास बना? तो आप यही कहेंगे कि सर क्लास से क्या बना, क्लासेज बना। उसी तरह गर्ल से क्या बना, गर्ल्स बना। क्लियर? कहने का मतलब मेरे भाई बॉय से बॉयज बना है। अगला क्वेश्चन कि बॉय का मतलब एक होता है और बॉयज का मतलब एक से ज्यादा। बॉय का मतलब एक होता है, यानी कि नाउन का अपना पैदाइशी फॉर्म क्या होता है, एक मतलब कि सिंगुलर होता है। यानी नाउन का अपना पैदाइशी फॉर्म क्या है, सिंगुलर है। और बॉयज का मतलब एक से ज्यादा, यानी कि नाउन को प्लुरल क्या करना पड़ता है, तो बनाना पड़ता है। तभी तो बॉयज से बना क्या, बॉयज। बॉय मतलब एक, अब बॉयज मतलब एक से ज्यादा। उसी तरह क्लास, क्लास से क्या बना, क्लासेज। और क्लास मतलब एक को, सिंगल को डिनोट करता है, और क्लासेज मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। कहीं ना कहीं इसका मतलब हुआ कि सिंगुलर से क्या बना, प्लुरल। यानी कि नाउन का पैदाइशी फॉर्म क्या होता है दोस्त, तो सिंगुलर होता है। समझ गए होंगे बातों को। नाउन का पैदाइशी फॉर्म सिंगुलर और उसका प्लुरल क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। क्लियर? अब देखिए, ही आपका प्रोनाउन हो गया, सी आपका प्रोनाउन हो गया, इट आपका प्रोनाउन हो गया। ये ही मतलब वह सिंगल के लिए आता है, सी मतलब वह सिंगल के लिए आता है, इट मतलब भी वह सिंगल के लिए आता है। क्लियर? अब आगे देखेंगे। वी मतलब हम लोग, एक की एक से ज्यादा, स्पष्ट है मेरे भाई, एक से ज्यादा को बोलेंगे वी। दे मतलब वे लोग, एक की एक से ज्यादा, तो स्पष्ट है मेरे दोस्त, एक से ज्यादा को बोलेंगे दे। कहने का बात है मेरे दोस्त कि नाउन या प्रोनाउन का ए आपका सिंगुलर पार्ट हो गया और ए सब आपका प्लुरल पार्ट हो गया। नाउन या प्रोनाउन की बात करें तो बॉयज क्या हुआ, प्लुरल हुआ। क्लासेज क्या हुआ, प्लुरल हुआ। गर्ल्स क्या हुआ, प्लुरल हुआ। वी क्या हुआ, प्लुरल हुआ। दे क्या हुआ, प्लुरल हुआ। क्लियर? और ये प्लुरल फॉर्म और ये सब सिंगुलर फॉर्म। उम्मीद है कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन को आप समझ गए। माइंड में एक चीज हमेशा सेट रखेंगे कि नाउन पैदाइशी फॉर्म सिंगुलर होता है और प्लुरल क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा वर्ब पे। वर्ब देखिए, ये प्ले से क्या बना है। अच्छी बात बताइए, प्ले से प्लेज बना कि प्लेज से प्ले बना? आपका क्वेश्चन होगा ना दोस्त कि प्ले से क्या बना, प्लेज बना। गो से गोज बना कि गोज से गो बना? तो आपका जवाब होगा ना दोस्त कि गो से क्या बना, गोज बना। अगर बोले क्राई से क्राइज बना कि क्राइज से क्राई बना? आपका जवाब होगा ना मेरे भाई कि सर क्राई से क्या बना, क्राइज बना। क्लियर? कहने का मतलब है मेरे भाई कि प्ले से प्लेज, यानी कि दोस्त एक बात याद रखिएगा, नाउन का पैदाइशी फॉर्म सिंगुलर, लेकिन वर्ब का अपना पैदाइशी फॉर्म सिंगुलर ना होता है। ये क्या होता है, तो प्लुरल होता है। क्या होता है, वर्ब का पैदाइशी फॉर्म ही प्लुरल होता है। यानी कि वर्ब का जितना अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको आप V1 बोलते हैं, वो सब के सब क्या होता है, प्लुरल होता है। जैसे प्ले क्या हो गया, प्लुरल हो गया। गो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। क्राई क्या हो गया, प्लुरल हो गया। जितना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सब क्या होता है, प्लुरल होता है। और वर्ब का सिंगुलर हमें बनाना पड़ता है। तो यानी कि प्ले से क्या बना, प्लेज। तो प्ले से बना प्लेज, तो ये प्लेज आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। गो से बना गोज, तो ये गोज क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया। समझ गए? क्राई से क्या बना, क्राइज, तो ये क्राइज आपका क्या होगा दोस्त, सिंगुलर हो गया। कहने का मतलब वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना वो प्लुरल होता है, और जो इसका फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहे हैं इस सब के सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिए अगर हम आपसे पूछे कि प्ले आपका सिंगुलर की प्लुरल, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लुरल होगा। ये क्या हो गया, तो आपका प्लुरल हो गया। ये आपका गो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। क्राई क्या हो गया, प्लुरल हो गया। एम या आर क्या हो गया, प्लुरल हो गया। हैव क्या हो गया, प्लुरल हो गया। डू क्या हो गया, प्लुरल हो गया। और अब क्या बात है, तो वर्ब का जितना फिफ्थ फॉर्म है, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्ब का पांचवा रूप बोलते हैं, उस सब के सब सिंगुलर होता है। जैसे प्ले से क्या बना, प्लेज, तो ये सिंगुलर की प्लुरल, तो ये सब के सब दोस्त क्या हो गया, आपका सिंगुलर हो गया। ये बोझ आपका सिंगुलर की प्लुरल, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी तरह क्राइज आपका सिंगुलर की प्लुरल, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी तरह आप देखिए एम या आर से क्या बना है, एम या आर का फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, इज है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। उसी तरह आपका हैव का फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, हैज है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका सिंगुलर हो गया। उसी तरह डू का फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, तो डज है, तो ये भी आपका क्या हो गया मेरे भाई, सिंगुलर हो गया। कहने का मतलब ये सब के सब वर्ब का कौन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लुरल होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। समझ गए, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब हुआ, तो सिंगुलर वर्ब किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा ना। सिंगुलर वर्ब ये सब के सब आपका सिंगुलर वर्ब हुआ, तो किसके साथ आएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ ही ना आएगा जी। सिंगुलर वर्ब हुआ तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ही मतलब हुआ, ही आपका सिंगुलर हुआ, तो ही के साथ में प्ले होगा कि प्लेज होगा, तो ही जब सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसलिए क्या होता है, प्लेज होगा। सी के साथ क्या होगा, बोझ होगा। ही के साथ क्या होगा, क्राइज होगा। ही या सी या इट, ये सब के सब सिंगुलर प्रोनाउन है। किरण सिंगुलर नाउन है, करण सिंगुलर नाउन है, इन सब के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यही वजह है कि ही सी इट या कोई सिंगल नेम के साथ इज आता है, हैज आता है, डज आता है, क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर। और यही वजह है कि वी के साथ में हैव आता है। क्यों, वी अपने आप में प्लुरल प्रोनाउन है, तो अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा, और प्लुरल वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का पैदाइशी फॉर्म होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या हो गया, प्ले हो गया, गो हो गया, क्राई हो गया, एम आर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया। और यही वजह है कि दे आपका प्लुरल नाउन है, तो दे के साथ डू आता है, कभी डज नहीं आता है। दे के साथ हैव आता है, दे के साथ हैज नहीं आता है। दे के साथ आर आता है, इज नहीं आता है। वी के साथ आर आता है, इज नहीं आता है। वी के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है, क्योंकि दे वी आपका प्लुरल प्रोनाउन है, तो प्लुरल वर्ब लेगा। और प्लुरल वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। समझ गए। अब जैसे अब देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा ही के साथ इज किया, तो आपका जवाब आएगा इज। इज क्यों, क्योंकि ही आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब पांचवा फॉर्म मतलब क्या होता है, इज होता है। उसी तरह सी के साथ हैज की हैव, आपका जवाब होगा मेरे भाई कि हैज। तो क्यों, क्योंकि सी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर जो होता है अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। और सिंगुलर वर्ब लेने का मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है, हैज होता है। उसी तरह ही के साथ डज, क्यों, ही सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म। अब पांचवा फॉर्म मतलब क्या, डज। उसी तरह आपका दे के साथ हैव होगा कि है, तो दे मतलब वे लोग, वे लोग मतलब प्लुरल। अब प्लुरल का मतलब प्लुरल वर्ब, अब प्लुरल वर्ब का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, हैव, ना कि हैज। अगला वी के साथ इज की आर, तो वी मतलब हम लोग मतलब प्लुरल। अब प्लुरल का मतलब प्लुरल वर्ब, अब प्लुरल वर्ब का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या, आर।
उसी तरह करण एंड किरण, करण एंड किरण दो की चर्चा कर दिया, तो दो की चर्चा कर दिया तो प्लुरल, अब प्लुरल हुआ तो प्लुरल वर्ब, अब प्लुरल वर्ब हुआ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसलिए फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, आर हो जाएगा। वही कहानी किरण, किरण तो अब सिंगल नाम आ गया, तो सिंगल नाम अपने साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब का मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी कि इज हो। वही कहानी करण के साथ है या है, तो करण का मतलब सिंगल नेम, सिंगल नेम का मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का मतलब हैव नहीं क्या हैज होगा। वही कहानी किरण, किरण के साथ डू की डज, तो किरण सिंगल नेम, और सिंगल नेम जब हुआ ना मेरे भाई तो सिंगल नेम सिंगुलर वर्ब लगा, और सिंगुलर वर्ब के रूप में वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, और वर्ब का पांचवा फॉर्म का मतलब डज होता है। उसके बाद वही ईट, ईट मतलब सिंगल क्रिया आता है, सिंगल का मतलब सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब का मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म, अब पांचवा फॉर्म का मतलब मेरे भाई इज होगा। तो दोस्त आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी में आपने समझाना कि ही सी इट के साथ इज होता है क्यों, हैज होता है क्यों, डज होता है क्यों, बहुत इजी में समझा। अगर अच्छा लगा होगा ना वीडियो तो मेरे भाई मेरे दोस्त जरा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और तो और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका कमेंट और आपका शेयर ही हम लोग का सबसे बड़ा पावर होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, बाय, जय हिंद।